कन्हैया का जन्मदिन। वृंदावन से कुछ ही दूर एक छोटा सा गांव था, नंदपुर। गांव के किनारे एक कच्चे मकान में 70 वर्षीय गौरी अम्मा रहती थीं। उनका परिवार अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उनका दिल हमेशा भगवान श्री कृष्ण में बसता था। हर सुबह वह तुलसी पर जल चढ़ाती, मुरली की मधुर धुन में खो जाती और कन्हैया को अपनी आंखों के सामने कल्पना में खेलते हुए देखती। इस बार की जन्माष्टमी। गांव में इस बार जन्माष्टमी का बड़ा मेला लगने वाला था। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, मिठाइयों की महक, ढोल नगाड़ों की आवाज। लेकिन गौरी अम्मा के घर में सन्नाटा था। उनके पास न तो पैसे थे कि माखन मिठाई बना सके, न ही रंग बिरंगे कपड़े थे कि कान्हा को सजा सके। उन्होंने अपने छोटे से मंदिर में रखी पुरानी मूर्ति को देखा, जिसकी पीतांबरी फीकी पड़ चुकी थी, और आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया बेटा, इस बार तेरे जन्मदिन पर कुछ खास नहीं कर पाऊंगी, माफ कर देना। इतना कहकर वह मंदिर के सामने बैठ गई और धीरे धीरे नींद में चली गई। सपना या सच? नींद में उन्होंने देखा, गोकुल की गलियों से एक सुंदर बालक आ रहा है। पीले वस्त्र, सिर पर मोरपंख, हाथ में बांसुरी और होठों पर प्यारी सी मुस्कान। वह बोला, अम्मा, चिंता क्यों करती हो? मैं आऊंगा और हम मिलकर जन्मदिन मनाएंगे। अम्मा ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने खुद से कहा, ये तो बस सपना था, लेकिन कितना सच्चा लगा। जन्माष्टमी की रात गांव के मंदिर में धूम थी। सब लोग झूलों पर कान्हा की मूर्ति झुला रहे थे, माखन मिठाई बांट रहे थे। गौरी अम्मा अपने घर के कोने में एक छोटा सा दिया जलाकर बैठी थीं। उनके पास बस एक कटोरी माखन था, जो उन्होंने हफ्तों मेहनत से बचाकर रखा था। अचानक दरवाजे पर ठक ठक हुई। अम्मा ने दरवाजा खोला। वहीं सपना वाला बालक खड़ा था। उसकी आंखों में चमक, चेहरा चांद की तरह उजला और मुस्कान में अजीब सा अपनापन। अम्मा, क्या मुझे माखन मिलेगा? अम्मा ने कांपते हाथों से कटोरी आगे कर दी। बालक ने माखन खाया और खिलखिलाकर हंसा। अम्मा, ये दुनिया का सबसे मीठा माखन है, क्योंकि इसमें तुम्हारा प्रेम है। दिव्य क्षण। अम्मा ने उसकी आंखों में देखा। वह कोई साधारण बच्चा नहीं था, वह तो स्वयं माखन चोर नंदलाल थे। क्षण भर में बालक के पीछे चमकदार प्रकाश फैल गया। उसके सिर पर मुकुट और गले में फूलों की माला आ गई। हवा में मुरली की मधुर धुन गूंजने लगी। अम्मा, मैं तो हर जन्माष्टमी तुम्हारे घर आता हूँ, बस तुम्हें महसूस नहीं होता। इस बार तुम्हारी पुकार इतनी सच्ची थी कि मुझे आना ही पड़ा। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने झुककर कान्हा के चरण पकड़ लिए। अगले ही पल वह बालक ओझल हो गया। बस कमरे में माखन की मिठास और मुरली की धुन रह गई। सच्ची भक्ति में वैभव नहीं, भाव मायने रखता है। भगवान को सोने चांदी के महलों से ज्यादा एक सच्चा दिल प्रिय होता है। अगर आप चाहे तो मैं इस कहानी को 30-40 सीन प्रॉम्प्ट में तोड़कर दे सकता हूँ, ताकि आप इसका बेहतरीन AI इमेज वीडियो बना सके, जिसमें हर सीन में एक जैसा कान्हा और गौरी अम्मा का लुक हो। ये आपके जन्माष्टमी वीडियो को पूरी तरह यूनिक और प्रोफेशनल बना देगा।